हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, जो सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। तो बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे, जैसे मैकडी वगैरह में मिलते हैं। ना ही सौगी होंगे और देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। तो हमारे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी आपके फ्रेंच फ्राइज बन करके तैयार होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले लिए हैं आलू, हाफ केजी आलू लिए हैं हमने, और इन्हें हमने छील लिया है और धुल करके बिल्कुल साफ़ कर दिया है। पानी में डाल लिए हैं, नहीं तो इनका कलर डार्क हो जाता है, तो पानी में ज़रूर डाल लें। अब इसके हम फ्राइज़ काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक आलू लिया है। पहले आपको हम हाथ से कट करके बताएंगे और बाद में हम फ्राइज़ कटर से भी आपको कट करके बताएंगे। आप दो तरह से काट सकते हैं। फ्राइज़ कटर नहीं है तो आप हाथ से भी काट सकते हैं। तो यहाँ हमने एक आलू लिया है और इसको हम कट कर लेते हैं। तो आलू के जो स्लाइस हैं आपको बहुत पतले भी नहीं कट करने हैं और बहुत मोटे भी कट नहीं करने हैं। तो बहुत मोटे तो बिल्कुल नहीं करने हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से काट लेंगे बिल्कुल फ्राइज वाली शेप में। तो ये देखिए, और इन्हें हम हाथ के हाथ पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो इनका कलर जो है डार्क हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि पानी में ज़रूर डालते जाएं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से आप हाथ से कट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब हम आपको दूसरे तरीके से फ्राइज़ काट करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने इतने काट लिए हैं और इन्हें पानी में डाल दिया है। तो दूसरे तरीके से बताएंगे हम फ्राइज़ कटर से। तो यहाँ हमने एक फ्राइज़ कटर लिया है, आप कोई भी फ्राइज़ कटर ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने आलू रख लिया है और इस तरह से हम इसको प्रेस कर देते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप मिनटों सेकंडों में फ्राइज़ कट करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक आलू के हमारे कितने सारे फ्राइज़ कट करके तैयार कर लिए हैं हमने। तो इनको भी हम पानी में डालते जाएंगे। तो आप किसी तरह से भी फ्राइज़ काट सकते हैं। तो आपको जितने आलू बनाने हैं इसी तरह से आप कट कर लें। सारे आलूओं को हमने फ्राई शेप में कट कर लिया है। तो पहले ही हमने पानी में डाल दिए थे, अब इनका हम पानी चेंज कर देते हैं। तो दूसरे बर्तन में हमने पानी लिया है साफ़, और इसमें ये जो आलू कट किए थे वो डाल देते हैं और इन्हें 2-3 बार तक, जब तक पानी साफ़ ना हो जाए, तो इनको बिल्कुल साफ़ करके धुल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल बढ़िया से हमने ये जो आलू हैं कट किए हुए धुल लिए हैं। अब एक बर्तन में हमने यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इस पर डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, और इसे हम ढक करके उबलने देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू जो हमने कट करके रखे थे। तो सारे आलू हम इस उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला देते हैं और अभी इसमें उबाल आने देते हैं। तो पानी में उबाल आने के बाद में हमने 3-4 मिनट तक ये आलू उबाल लिए हैं। ज़्यादा नहीं उबालने हैं, नहीं तो फिर टूटने लगते हैं। तो यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और स्ट्रेनर से ये आलू हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक बर्तन के ऊपर हमने अलग ही स्ट्रेनर रख लिया है, इसमें हम करते जाएंगे जिससे अच्छे से जो आलूओं का पानी है वो निकल जाए। तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए आलू में, इसीलिए हमने यहाँ स्ट्रेनर में आलू रख लिए हैं। सारा पानी इनका निकल गया है। तो बिल्कुल आलू हमारे सूख गए हैं। तो इनको थोड़ा सा और हम इन्हें किसी भी टॉवल पर डाल देते हैं, जिससे अच्छे से इनका पानी जो है निकल जाए। और 2 मिनट के लिए हम इन्हें पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी फैला सकते हैं, किसी भी साफ़ टॉवल से ऊपर से इन्हें पोंछ सकते हैं। तो आलूओं में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो हम थोड़ी देर के लिए इन्हें अच्छे से ऐसे ही फैले रहने देते हैं टॉवल पर, जिससे पानी इनका अच्छे से बिल्कुल सूख जाए। तो आलू को हमने थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे इनका पानी बिल्कुल बढ़िया से सूख गया है। अब इसे हम टॉवल पर से हटा करके एक बर्तन में रख लेते हैं। तो सारे आलू हमने एक बर्तन में कर लिए हैं और ये देखिए, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और कोई आलू हमारा टूटा भी नहीं है। बिल्कुल बढ़िया से ये तैयार हो गए हैं। तो अब लेंगे हम कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्की सी कोटिंग इन आलूओं पर लग जाए, इतना ही कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे। अब हल्के हाथ से उछाल उछाल करके हम इन्हें जो है कॉर्नफ्लावर में कोट कर लेते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से उछालेंगे, जिससे अच्छे से एक हल्की सी कोटिंग इन आलूओं पर लग जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हल्की सी कोटिंग एकदम कॉर्नफ्लावर की आलूओं पर चढ़ गई है। हाथ से बिल्कुल नहीं मिलाए हैं, उछाल उछाल कर ही ये बिल्कुल बढ़िया से मिल जाते हैं। तो ये देखिए, आलू हमारे बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। तो इनको अब हम तलना शुरू करते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने एक कढ़ाई में तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब एक एक करके फ्राइज़ हम इसमें
डाल देंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहे, बहुत ही अच्छे फ्राइज़ बन करके तैयार होते हैं। तो कुछ फ्राइज़ अभी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो एक बैच के आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम लगातार चलाते हुए सेक लेते हैं। तो एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, जितने आसानी से कढ़ाई में आ जाएं उतने ही आप इसमें डालें। तो इनको हम लगातार चलाते हुए सेक लेते हैं। आलूओं को सिकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गई हैं और ये देखिए तेल में ऊपर भी आ गए हैं और क्रिस्पी करारे भी होने लगे हैं। तो इनको अब हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट के जैसे उतने ही क्रिस्पी करारे। तो इन्हें हम एक बार में ही कुक नहीं करेंगे, हाफ़ कुक करेंगे पहले और दोबारा से फिर से इन्हें फ्राई करेंगे। तो अभी जो हमने फ्राइज़ डाले थे इसमें इनको निकाल लेते हैं और इनको एक तरफ रख देते हैं और दूसरे बैच के भी इसी तरह से हम तल लेंगे। तो हम अब दूसरे बैच के आलू इसमें डाल देते हैं। पहले वाले हमने भी एक साइड रख दिए हैं, तो इनको भी हम हाफ़ कुक कर लेंगे सेम उसी तरह से। दूसरे बैच के आलू भी हमने 4-5 मिनट तक सेक लिए हैं और ये देखिए तेल में ऊपर आ गए हैं। तो ये भी हाफ़ कुक हो गए हैं। तो इनको अब हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए तेल अच्छे से निकाल लिया है। अब एक प्लेट में इन्हें रख लेते हैं। तो इन्हें हम अलग प्लेट में रखेंगे। तो सारे फ्राइज़ हमने एक बार कुक कर लिए हैं। अब जो पहले वाले फ्राइज़ थे हम दोबारा से इस कढ़ाई में डाल देते हैं। तो सारे जो फ्राइज़ हैं हमने पहले बैच के वो दोबारा से इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इनको लगातार चलाते हुए हम प्रॉपर अच्छे से सेक लेते हैं। जितने भी करारे आपको करने हैं तो इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और करारे ये फ्राइज़ बन करके तैयार होते हैं। तो इनको अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे। तो अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राइज़ को सिकते हुए लगभग 5-6 मिनट और हो गए हैं। ये बढ़िया से सिक गए हैं, तेल में ऊपर आ गए हैं और इनका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इनको अब हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रेनर में आप इन्हें निकाल लें, जिससे इनका जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही कम ऑयली बनेंगे और बहुत देर तक ये क्रिस्पी करारे बने रहते हैं। तो यहाँ देखिए सारे फ्राइज़ हमने तेल से निकाल लिए हैं, तेल अच्छे से निचोड़ दिया है। तो इनको एक प्लेट में कर लेते हैं और ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे सिक कर के तैयार हुए हैं। कलर बहुत ही अच्छा आया है, सारे इक्वल सिके हैं। तो इसी तरह से हम जो हमने दूसरे वाला बैच हाफ़ फ्राई करके रखा था वो भी डाल देते हैं और इसको भी अब इसी तरह से सेक लेते हैं। तो सारे फ्रेंच फ्राइज हमने तल करके तैयार कर लिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारे ये बन करके तैयार हुए हैं। आप साउंड भी सुन सकते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे जैसे मैगडी वगैरह में मिलते हैं सेम वैसे ही हमारे फ्रेंच फ्राइज बन करके तैयार हुए हैं। तो आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करते हुए बनाएंगे सेम मार्केट के जैसे फ्रेंच फ्राइज आपके भी बन करके तैयार हो जाएंगे, वो भी पहली ही बार में बहुत ही आसानी से। तो हमने इनमें नमक पहले ही डाल दिया था और अगर आप इन्हें ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इनमें पेरी पेरी मसाला, मैगी मसाला, काला नमक या चाट मसाला डालकर भी खा सकते हैं। तो गरम गरम ही मिलाएं, जिससे अच्छे से इन पर मसाले की कोटिंग हो जाए और उसके बाद में सॉस या मेयोनीज़ के साथ में आप इन्हें खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इन्हें घर पर बड़ी आसानी से बनाएं और इन्जॉय करें। और आपको हमारे फ्रेंच फ्राइज़ की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक